बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पार्ट 1 में हमने देखा कि कमिश्नर अपील के पास जो अपील फ़ाइल होनी है उसका क्या तरीक़ेकार है, ग्राउंड्स कैसे लेनी है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे करनी है, ऑनलाइन करनी है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। अब पार्ट 2 में आप ये देखेंगे कि जो अपील फ़ाइल होनी है बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, उसका क्या तरीक़ाकार है। पार्ट 1 में आप बता चुके हैं कि पहले 2 स्टेज अपील होती थी कि असेसमेंट आर्डर के बाद आप कमिश्नर अपील को अपील फ़ाइल करते थे, कमिश्नर अपील का आर्डर आप चैलेंज करते थे बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। अब वो दोनों स्टेजेस ख़त्म करके एक स्टेज कर दी गई है, जैसा कि आप पार्ट 1 में बता चुके हैं कि अगर 20 बिलियन 2 करोड़ तक का आपका डिमांड ऑफ टैक्स है तो आपने कमिश्नर अपील के पास अपील फ़ाइल करनी है, और अगर 20 बिलियन या उससे ज़्यादा की डिमांड है तो आपने डायरेक्टली अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में अपील फ़ाइल करनी है। अब आप ने जो अपील फ़ाइल कर रही है इसमें भी लिमिटेशन पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 131, वो है 30 डेज़। याद रहे कि पहले ये लिमिटेशन पीरियड फायरआर्म्स एक्ट 2024 आने से पहले ये 60 डेज़ था, और अभी भी कुछ लोग यही समझते हैं कि ये 60 डेज़ है, लेकिन अब ये पीरियड जो लिमिटेशन का है 131 सेक्शन के तहत वो 30 डेज़ है। विद इन 30 डेज़ आपने अगेंस्ट द आर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर आपने अपील फ़ाइल करनी है। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपील फ़ाइल करेंगे इसका भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये बात वाज़िया कर दी जाए कि कमिश्नर अपील की जो अपील है वो ऑनलाइन फ़ाइल होनी है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो ऑनलाइन फ़ाइल नहीं होगी, वो मैनुअल फ़ाइल होगी। तो लिहाजा आपने इसके जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो इनकम टैक्स के रूल्स में प्रॉपरली दिया हुआ है, आपने उस फॉर्म को अपने वर्ड फॉर्म में बना लेना है, और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल करके तो फिर आपने आगे अपील बनानी है। यानी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, अपनी मर्ज़ी से आप अपील नहीं बना सकते। अक्सर देखने में आया है कि कुछ हमारे जो न्यूली प्रोफेशनल इस प्रोफेशन में आते हैं तो वो बिल्कुल जैसे एक लेटर लिखा जाता है किसी को, वो लेटर की तरह टू द फला करके एक अपील बना लेते हैं। इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है और एक पूरा पैटर्न है, उसको आपने फॉलो कर रहे हैं। इसकी जो अपील फ़ी है पहले से अब चेंज हो गई है। अगर आप कंपनीज़ हैं तो कंपनी में 20,000 रुपये है अपील फ़ी की, और अदर दैन कंपनी जो अपील फ़ी है वो है 5,000 रुपीज़। इस पर जैसा कि बताया गया है कि जो लिमिटेशन पीरियड है, जैसे कमिश्नर अपील का भी लिमिटेशन पीरियड 30 डेज़ है, इसका भी जो लिमिटेशन पीरियड है अब वो 30 डेज़ है। विद इन 30 डेज़ अगर आप किसी वजह से अपील फ़ाइल नहीं कर सके तो आपने इसके साथ एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी है, और वो एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड एप्लीकेशन हो जिस पे आपने रीज़न यानी कॉज लिखना है डिले का, कि आप किस वजह से टाइम पे अपनी अपील फ़ाइल नहीं कर सके। कमिश्नर अपील की लिमिटेशन और इसकी लिमिटेशन में एक फ़र्क ये है कि कमिश्नर अपील की जो अपील है चूँकि वो ऑनलाइन फ़ाइल होनी है और आईआरएस डेट ऑफ आर्डर से उठा लेता है, तो इस पे आपने डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ आर्डर से आपने काउंट कर रहे हैं 30 डेज़। जिस दिन आपको आर्डर रिसीव होगा उससे 30 डेज़। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि आपकी डेट ऑफ आर्डर इसमें जो कमिश्नर अपील ने आपका आर्डर भी अपलोड कर रहा है आईआरएस पे, तो आईआरएस पे ही जो डेट आएगी वहीं से आप 30 डेज़ काउंट करेंगे। इस पे आपने साथ अपनी एक स्टे एप्लीकेशन ज़रूर फाइल कर रही है, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जब आप आते हैं तो आपके अगेंस्ट एक सर्टेन डिमांड खड़ी हुई होती है। तो अगर आपने इसके साथ स्टे एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की तो डेफिनेटली, जैसे कि कमिश्नर अपील वाले लेक्चर में बताया कि आपकी अगर रिकवरी हो जाती है तो आपको मुश्किलात का सामना होगा और आपके क्लाइंट को भी मुश्किलात का सामना होगा। तो इस पे अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो आपको मैक्सिमम 90 डेज़ का स्टे दे सकता है, और उसने आपको जो स्टे देना है उसी पीरियड के दौरान उसने अपनी जो अपील है अपीलेट ट्रिब्यूनल वो भी डिसाइड करनी है। चूँकि इसमें स्टे का पीरियड भी 90 डेज़ है तो जो अपील डिसाइड होनी है वो भी विद इन 90 डेज़ ही डिसाइड होनी है। और अगर किसी वजह से, ये पहले प्रोविज़न ऑफ लॉ नहीं थी, अगर किसी वजह से अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 90 डेज़ के अंदर आपकी अपील का फ़ैसला नहीं कर सकता तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को इस पर कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर से कि वो इस पीरियड को कंडोन करे।
और यहाँ पे ये बात भी दोबारा वाज़िया करते चले जाए कि ये भी जो प्रोविज़न है सेक्शन 132 में जो दी गई है कि मिनिस्टर साहब से वो कंडोनेशन लेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये भी डायरेक्टरी इन नेचर है। और इस पे दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये पहले लॉ नहीं था, अभी रिसेंटली ये लॉ आया कि जिस दिन आप अपील फ़ाइल करेंगे और जो आपकी फ़र्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग होगी उस पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का बेंच है वो आपको ऑफ़र करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास एक फोरम और भी मौजूद है जिसको कहते हैं ADRC, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, कि अगर आप ADRC में जाना चाहते हैं तो आप खुशी से जा सकते हैं। ये भी लॉ में लिख दिया गया है कि फर्स्ट डे ऑफ हेयरिंग पे वो आपको ये बताएंगे ADRC के मतलब कि आप ADRC में जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे पहले तमाम जो टैक्स पेयर्स थे वो अपील उनकी फ़ाइल होती थी बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है SOEs वो डायरेक्टली ADRC में जाएगी, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपील फ़ाइल नहीं कर सकती। इसमें एक चीज़ चूँकि अक्सर आप लोग सुनते हैं और देखते हैं, न्यूज़ में भी आता है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आके रुक जाता है। हालांकि ये फैक्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इस चीज़ को सामने रखते हुए अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की गई है उसमें नो एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपको फर्स्ट डे ऑफ हेयरिंग पे एक शेड्यूल दे दिया जाएगा, जो कि अभी देना शुरू नहीं किया अपीलेट ट्रिब्यूनल में, कि आपकी ये शेड्यूल है हेयरिंग की, और आपको कहा जाएगा कि आप कोई एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, और अगर आपने कोई एडजस्टमेंट ली तो आपको 50,000 की कास्ट पर एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो किसी को ये कास्ट लगाई नहीं गई, लेकिन लॉ में ये लिख दिया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल जब आपका डिसीजन करेगा, आपकी अपील पे डिसीजन करेगा, तो जैसे कमिश्नर अपील वाले लेक्चर में हमने बताया, कमिश्नर अपील वाले लेक्चर में था कि वो आपके आर्डर को कंफर्म कर सकता है, यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल के पास पावर है वो अफर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आप कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा कि कमिश्नर अपील में लफ्ज़ कंफर्म लिखा है और अपीलेट ट्रिब्यूनल में लफ्ज़ अफर्म लिखा है, तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये इस पर इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है, ये भी ज़रा आप अपने तौर पर इस पर रिसर्च करें। और वो अफर्म कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, आपके आर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, यानी अगर आपके अगेंस्ट 6 या 10 चार्जेज़ हैं, कुछ आपकी फेवर में, कुछ आपके अगेंस्ट, कुछ रिड्यूस करके, कुछ इरार्स करके वो आपके आर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। और साथ ही अगर वो पूरे के पूरे आर्डर को चाहे तो वो उस पूरे के पूरे आर्डर को भी अनल कर सकता है। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास ये पावर दी गई है कि वो आपकी जो अपील है उस पर जो डिसीजन हुआ है उस डिसीजन को रिवार्ड कर सकता है बिफोर द असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर। अब कमिश्नर अपील के पास तो नहीं कर सकता, बिफोर द असेसिंग ऑफिसर आपका वो केस रिवार्ड कर सकता है। यहाँ पर भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो आपकी डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन विद अपॉर्चुनिटी और सफिशेंट काज, और वो आपको काज बताएगा कि ये किस वजह से वह आपकी अमाउंट को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हो। जो आपकी डिमांड है अगर उसको वो इंक्रीज़ कर रहा है तो वो आपको काज बताएगा, शो काज करेगा। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि फाइलिंग ऑफ अपील था बिफोर द कमिश्नर अपील। पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, जिस पे फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल था। अब चलेंगे अपने पार्ट 3 की तरफ, जिस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो आपने ऑनलाइन अपील फ़ाइल करनी है बिफोर द कमिश्नर अपील, तो वो आपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के किस तरीके से ऑनलाइन अपील फ़ाइल करनी है, वो क्या तरीक़ेकार है, वो आप पार्ट 3 में आपको बताएंगे।